चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद यानी फास्ट रिवीजन हम चलेंगे किसका, हिस्ट्री का जो है एकदम जो है फास्ट रिवीजन चलेंगे और 30 जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। आइए पहला क्वेश्चन पर जो है हम लोग ध्यान देते हैं। चैप्टर नंबर कौन सा है, पहला, जिसका नाम क्या है 10th क्लास हिस्ट्री चैप्टर नंबर पहला, यूरोप में राष्ट्रवाद। हो गया ना। देखिए अब इधर एक एक क्वेश्चन का जो है आंसर बोलना है, ध्यान दीजिए। इधर पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो फ्रांस में क्रांति इसीलिए हुआ कि राजा जो था ना निरंकुश था। जैसे कि लुई 14वां की बात कीजिएगा, लुई 15वां, लुई 16वां, तो ये सब जो है निरंकुश थे, यानी लोगों का ध्यान है, लोगों का ध्यान नहीं रखते थे। तो बताइए फ्रांस की क्रांति की मुख्य कारण क्या थी, निरंकुश शासन। क्या है, क्या निरंकुश शासन, समझ आ गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। बुर्बो वंश की, किसकी, बुर्बो वंश की, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें जो है वियना जो सम्मेलन हुआ था ना, उसमें जो है कर्ता धर्ता कौन था, कर्ता धर्ता कौन था, याद रखिएगा मेटरनिक। कौन, मेटरनिक। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या। अच्छा, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा मेटरनिक। कौन, मेटरनिक। कौन था, मेटरनिक था। कौन, मेटरनिक था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एकदम जो है फास्ट रिवीजन में चलेंगे, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एकदम धुआंधार तरीके से। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था की जो है पुनर्स्थापना। क्या, पुरातन यानी पुरानी व्यवस्था को जो है फिर से लाना, पुरानी व्यवस्था को फिर से लाना यानी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था जी, है कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर। कौन था, ऑस्ट्रिया का चांसलर, ऑस्ट्रिया का चांसलर। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। याद रखिएगा मेटरनिक। किसने, मेटरनिक। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, कितने, 5। कितने, 5। रोमानीवाद क्या था, याद रखिएगा एक सांस्कृतिक आंदोलन था। क्या था, एक सांस्कृतिक आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि रोमानीवाद क्या था, हो गया। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, किस महादेश, हाँ किस यूरोप। अगला क्वेश्चन है बहुत धुआंधार तरीके से कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, फ्रांस का। किसका, फ्रांस का। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से माना जाता है, पुनर्जागरण काल से, पुनर्जागरण काल से, पुनर्जागरण काल से। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि वियना कांग्रेस जो है कब हुआ, 1815 में। कहाँ, 1815 में। याद रखिए कब, 1815 में। इसका कर्ता धर्ता कौन था, मेटरनिक था। कौन था, मेटरनिक था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1830 की क्रांति के बाद जो है फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, संवैधानिक। जब क्रांति हुआ ना, तो क्रांति हुआ तो पहले तो चलता था जो राजतंत्र चलता था, राजतंत्र। तो क्रांति जब हुआ 1789 में, यानी 14 जुलाई 1789 में, तो क्रांति के बाद ये नहीं कि राजा को हटा दिया गया, बोला गया कि आप राजा रहिए लेकिन आप अपने मन का करते हैं कि कोई चोरी करके आता है आप उसको छोड़ देते हैं, और आम जनता जो है एकदम जो है लड़ाई झगड़ा करके आती है तो उसको आप फांसी दे देते हैं, गिलोटिन दे देते हैं। तो ये आप अपने मन का जो करते हैं इसको बंद कर दीजिए, एक जो है संविधान बनाइए, एक नियम कानून बनाइए और उसके तहत जो है शासन कीजिए। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवैधानिक राजतंत्र। क्या बोलते हैं, संवैधानिक राजतंत्र। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ है, किस वर्ष, 1707 में। कब, 1707 में। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो आप लोग को याद होगा यंग यूरोप कहे चाहे यंग इटली कहे तो कौन था, मेजनी। और कौन था, और वही मेजनी जो है बार बार आता है इटली के एकीकरण के लिए। तो इसीलिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, किसे, मेजनी को। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, मेजनी। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, मेजनी को। मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था, कार्बोनरी संगठन से। किसे है, किसे, कार्बोनरी संगठन से। किसे, कार्बोनरी संगठन से। और याद, हाँ कार्बोनरी संगठन से। याद रखिएगा यह एक गुप्त कैसी संगठन थी, गुप्त यानी कि लुका छुपी वाली। ठीक है, अंदर अंदर सब काम हो जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, किसे जो है अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण, किसने अपनी कूटनीति के बल पर जो है इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया, किसने, काउंट काबूर। काउंट काबूर, ठीक है। राजा तो कौन था, विक्टर इमैनुअल। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है काउंट काबूर था। तो याद रखिएगा कौन, किसने,
काउंट काबूर। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए कि यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का मेजनी, यंग इटली का भी मेजनी। वाह। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरिबाल्डी। लाल कुर्ती का गठन 1000, उस लाल कुर्ती में जो है 1000 लोगों का सेना था और सभी के सभी जो है लाल कुर्ता पहना था, तो इसीलिए उस सेना को कहा गया लाल कुर्ती। क्या कहा गया? लाल कुर्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काबूर कौन था, जल्दी बताइए। इटली का प्रधानमंत्री। और राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल ने उसे क्या बनाया था? किसको? काउंट काबूर को प्रधानमंत्री क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। याद रखिएगा। तो काबूर कौन था? काउंट काबूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का संगठन फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? किसने किया था? मेजनी। किसने? मेजनी। वाह। अगला क्वेश्चन है कि कार्बोनरी की स्थापना क्या दिया जी? कार्बोनरी। हाँ, कार्बोनरी की स्थापना जो है किस वर्ष की गई? 1810 में। कब? 1810 में। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक, नाव चलाने वाला। वो बोला, जब उसको विक्टर इमैनुअल बोला कि हम आइए हम आपको राजा बनाते हैं, तो बोला नहीं, हम तो नाविक, एक नाविक है, नाव चलाने वाला। फिर वो जो कहाँ चल दिया? नाव चलाने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। किस पद पर? प्रधानमंत्री, यानी उसको प्रधानमंत्री बना दिया। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का। बिस्मार्क का किसमें जो है संबंध है? यानी बिस्मार्क का योगदान किसमें? जर्मनी के एकीकरण में। किसमें? जर्मनी के एकीकरण में। और सबसे ज्यादा जो है सहयोग इटली के एकीकरण में किसका है? तो याद रखिएगा, विक्टर इमैनुअल का। किसका? विक्टर इमैनुअल और काउंट काबूर, यानी काउंट काबूर का। तो काउंट काबूर किससे? इटली के एकीकरण से। लेकिन बिस्मार्क किससे? जर्मनी से। तो बताइए यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। बिस्मार्क का संबंध जो है इटली के एकीकरण से नहीं है, बल्कि हाँ किससे? जर्मनी के एकीकरण से। अगला क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम पर्सा का। कहाँ का? पर्सा का था। ठीक है, वही पर्सा आगे चल करके बिस्मार्क हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जालिबराइन की स्थापना जो है किस राज्य ने की? तो पर्सा ने की। किसने की? पर्सा ने। सीडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडोन का युद्ध किसके बीच हुआ? हाँ, पर्सा और फ्रांस। याद है ना 1871 में। तो यहीं तक हम लोग देख लिए बहुत धुआंधार तरीके से। बहुत 30 को क्वेश्चन देखे हैं, 30 के 30 जो है VBI क्वेश्चन है। और ये चैप्टर नंबर 1 का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर जो है ये फास्ट रिवीजन लेकर के आएंगे, तो इससे आपको संतुष्टि है ना? एकदम कम समय में जो है धुआंधार तरीके से 30-35 क्वेश्चन डेली हम लोग करेंगे। ठीक है, फिर चलिए, दैट्स गुड फॉर टुडे।